औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन और अमेजिंग नुस्खा लेके आए हैं। इसके लिए एक ऐसा नुस्खा है जो जिन लोगों के कान में शैं होती हैं या सीटियां बजती हैं, जिन लोगों के कान डैमेज हैं, जो कान के अंदर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उनके लिए है। कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके बताया है कि हमारे कानों में, या इनबॉक्स में भी कुछ लोगों ने पूछा है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कानों में जो सीटियां बजती हैं उसका क्या इलाज है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ जाएं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और इसके अलावा जो ना कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, इंशाल्लाह हम उस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, जो कानों में सीटियां बजती हैं या शैं होती हैं, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। एक तो ये है कि जिनके अंदर मैदे की ख़राबी है उनमें भी ये कान में सीटियां बजती हैं। जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह है, वो भी स्टमक का कोई भी प्रॉब्लम है, स्टमक किसी मेडिसन से, एलोपैथिक मेडिसन से, एंटीबायोटिक मेडिसन से इम्पैक्ट हुआ है या इफ़ेक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से भी ये कान में सीटियां बजती हैं। इसके अलावा अगर आपके अंदर नज़ला ज़ुकाम है, खांसी वगैरह है, या बगलम की ज़्यादा केरा वगैरह है, या बगलम ज़्यादा बनता है, या जो लोग मोटे हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उनमें भी होता है। इसके अलावा जो फैटी लीवर हैं, जिनके अंदर लीवर का प्रॉब्लम है, उनके लिए उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसके अलावा जो लोग पित्ते की पथरी में मुब्तला हैं, या जिनका पित्ता सही तरीके बैल नहीं गिरा रहा, सही तरीके बैल मैदे को नहीं दे रहा, निज़ाम नज़ाम इफ़ेक्टेड है, जो इनका निज़ाम नज़ाम ख़राब है, बदहज़मी है, उफारा है, एसिडिटी है, गैस वगैरह, तो उनके लिए भी ऐसा प्रॉब्लम है। तो जिनकी बैल नहीं गिर सकती, सफ़रा की ज़्यादती है, या जो है ना बैल सही तरीके नहीं पैदा हो रही, तो उनमें ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों, ये होगी इनकी कुछ वजूहात, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, कानों में शैं या सीटियां बजना। अब आते हैं इनके इलाज पर। इलाज करना ऐसा है कि अगर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो वो आपने ऐसा करना है कि मुनक्का ले लेनी है। तकरीबन 50 ग्राम मुनक्का को बड़ी किशमिश भी कहा जाता है, दराक भी कहा जाता है। इसके बीज निकाल लें। बीज निकालने के बाद जो है ना, इसको और मुसब्बिर को, 2 मुसब्बिर, एक सियाह कलर का होता है, वो भी पंसार स्टोर पे आम मिल जाता है, सस्ती हैं। इनको कूट के बारीक करके मिक्स कर दें। यकजान करने के बाद इनकी आपने गोलियां बना लेनी हैं, और गोलियां ये चन्ने से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। फिर इनका खाने का तरीका ये है कि एक गोली सुबह और एक गोली शाम को। खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे से लेकर 1.5-2 घंटे तक, जितना भी लेट हो सके, ये आपने लेट पानी से ले लेनी है। और जिनको मोटापा है तो वो इसको जो है ना 2 गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा फास्ट रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा जिनका फैटी लीवर है तो वो जो है ना सिरका अंगूरी ले लें, वो या सिरका सेब ले लें, तो 2 चम्मच इसके जो है ना 1 गिलास पानी में, जो छोटा शीशे वाला होता है, उसमें डाल के वो आप खाना खाने के तकरीबन घंटे 1.5 बाद वो भी आप सुबह शाम पी सकते हैं। इसके अलावा जो जिनका वज़न ज़्यादा है, जो फैटी लीवर के अलावा वज़न वेट बढ़ चुका है, तो मोटापा है, तो वो भी जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो साथ में जो है ना ग्रीन टी दोपहर को इस्तेमाल करें, 1 कप रोज़ाना। जो ग्रीन टी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो उनके लिए वो अर्क मेज़ल पंसार स्टोर पर आम मिल जाता है, बना बनाया वो अर्क होता है, उसके भी 2-3 चम्मच, जो बड़े चम्मच होते हैं, वो आप सुबह शाम खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। उससे भी बेहतरीन वेट रिड्यूस होगा, लूज़ होगा, और अगर कॉन्स्टिपेशन है वो भी दूर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज़ के लिए मैंने जो आपको ये मुनक्के वाला बताया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। वैसे वेट भी लूज़ होता है, और कब्ज़ वगैरह और एसिडिटी, अफारा वगैरह भी ठीक हो जाता है। अब आते हैं उनकी तरफ जिनको मैदे का गैस या तबखीर मैदा है, या मैदे का अफारा वगैरह, एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो उनके लिए
उनके लिए यह है कि सौंफ का 1 चम्मच ले लें और पुदीने का 1 चम्मच ले लें और 2-3 इलायचियाँ ले लें, 1 किलो पानी में डाल लें और इसको आपने उबालना है। इतना उबालना है कि कम से कम 1 पाव पानी रह जाए। उसके बाद जो है ना आपने ऐसा करना है कि इसे पौन लेना है, छान लेना है। छानने के बाद इसे आपने ठंडा करके खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद ये आपने पी लेना है। सारा का सारा एक ही खुराक है, ये सुबह भी करना है और शाम भी करना है। इससे ये होगा कि आपका मैदे की एसिडिटी, मैदे की गैस वगैरह चली जाएगी, मैदा सही तरीके वर्क करने लग जाएगा, मैदा फाल हो जाएगा और आपके कान के अंदर जो इसकी वजह से सीटियाँ बज रही हैं या शाँ हो रही हैं तो वो भी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा अगर जिन लोगों को पित्ते की पथरी है या बैल उनकी सही तरीके नहीं बन रही, पित्ते में जो है ना वो कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो वो ऐसा करें कि रात को 3 दाने अंजीर के पानी में भिगो दें, सुबह उठकर वो पानी अंजीर भी खा लें और पानी भी पी लें। लेकिन भिगोएं जब तो उसमें ऊपर पतला सा कपड़ा डाल लें ताकि मिट्टी चाई वगैरह जो भी है वो उसमें ना चली जाए। सुबह उठकर वो अंजीर खा लें और साथ में पानी भी पी लें। इससे ये होगा कि आपकी बैल सही तरीके बनने लग जाएगी, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी और इसके अलावा जो पित्ते की पथरी है वो भी जो है ना दोबारा बैल की शक्ल अख्तियार कर लेगी, वो भी बैल बन जाएगी। वो जो ना दर्द भी ख़त्म हो जाता है, इससे बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। इसके अलावा आते हैं जिन लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो जाती है, केरा हो जाता है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, जो नाजुक मिजाज लोग हैं जिनके अंदर दिमाग की कमज़ोरी है, ब्रेन उनका जो है ना बूस्ट नहीं हो रहा, यादाश्त कमज़ोर है, तो जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो उनके ट्रीटमेंट पर आते हैं, उनका इलाज उनके टोटके आपको बताते हैं। ये जो कानों में शांशें होती हैं इन्हीं वजह से होती हैं। जिनको नज़र कमज़ोर जिनकी हो जाती है उनमें भी ये कानों की शांशें अक्सर होती हैं। तो वो उन्होंने करना ऐसा है कि एक सिरप मिलता है दिमागून आम पंसार स्टोर से, आम मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिमाग की कमज़ोरी के में। इसके अलावा 4 मगज़ आप ले लेना है। सौंफ का आपने मगज़ कूट के इसको मगज़ निकाल लेना है, धनिया का कूट के इसका मगज़ निकाल लेना है और छोटी इलायची, इन चीज़ों को आपने कूट कर बारीक पीस लेना है। इसमें मिश्री संगरी जो मीठा होता है वो आपने मिलाकर पाउडर बनाकर एक सफ़ूफ बनाकर रख लेना है। इसके 2 बड़े चम्मच जो खाने वाले होते हैं, सुबह नहर मुँह आप पानी से लें या दूध से लें और रात को आपने पानी में बादाम भिगो देने 8-10 बादाम। सुबह नहर मुँह जो है ना वो बादाम अच्छे तरीके चबा कर बारीक पीस कर आपने वो खा लेने हैं। और ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है ये भी आपने इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि आपके अंदर दिमाग की जो कमज़ोरी है वो भी ठीक हो जाएगी। और इसमें 4 मगज़ लाजमी डालने हैं और 4 मगज़ अलग अलग आपने लेने हैं, ये जहन में रखना है। क्योंकि 4 मगज़ जो वो पंसार वाले दे देते हैं वो एक साथ पता नहीं उसमें क्या क्या होता है, आपने अलग अलग लेना है। तो इससे ये जो है ना बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। एक तो नज़र तेज़ होगी, जिन लोगों को ऐनक लगी हुई है वो भी उतर जाएगी, जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो भी बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे, जिनके कान के अंदर खुश्की है वो भी दूर हो जाएगी। और लास्ट में आपको बताता जाऊँ कि जिनको सिर्फ खुश्की सर्दी की वजह से होता है या बाज़ बुखार की वजह से भी हो जाता है, ये कानों में शांश है, वो वक्ती तौर होता है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनको खुश्की की वजह से होता है तो उन्होंने पूरे जिस्म की जो सरसों के तेल की या जैतून के तेल की मालिश करवानी है और सर में कद्दू का तेल, आंवले का तेल और सरसों का तेल, ये तीनों मिक्स करके ये सर की मालिश करवानी है। इस तरह तकरीबन 15-20 मिनट तक सर में ये डालना है, रोज़ाना डालना है। पहले दिन ये सर में कुछ जज़ब नहीं होगा, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन ये जज़ब हो जाएगा। इससे ये है कि आपका दिमाग सही तरीके काम करने लग जाएगा और आपके अंदर नींद का जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। ज़हनी टेंशन, स्ट्रेस वगैरह, दिमागी कमज़ोरी, ये दिमाग बूस्ट हो जाएगा। और जो है ना ये आपके अंदर अगर कोई कमज़ोरी जो दिमाग की तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी और किसी किस्म का कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों को कानों में शां या सीटियाँ बजती हैं दिमाग की कमज़ोरी की वजह से, या जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बेहतरीन रिज़ल्ट है।